Hello students, good morning to all. In previous lecture we finished our chapter 17 exercise. ओके हमने चैप्टर 17 की एक्सरसाइज भी फिनिश कर दी एंड आई होप आपने उसे नोटबुक में लिख दिया होगा. नाउ टुडे वी स्टार्ट आवर चैप्टर 18. इट्स अ नो प्लेस फॉर अस. नो प्लेस फॉर अस. So here is the story of Jatra Bhai. Here is the story of Jatra Bhai. So let's read the story of Jatra Bhai. Okay. Jatra Bhai was sitting at the door with his daughter Jimli. ये जो है वो ये जत्रा भाई है और ये जो है ये उनकी डॉटर है जिमली. तो वो यहाँ पे दोनों अपने डोर के पास बैठे हुए हैं. दे वेर वेटिंग फॉर सिद्ध्या. दे वेर वेटिंग फॉर सिद्ध्या. वो अपनी सिद्ध्या उनका सन है, वो उसकी वेट कर रहे हैं. It was almost night, but सिद्ध्या had not come home. यहाँ पे नाइट हो चुकी है, रात हो चुकी है, लेकिन सिद्ध्या जो है वो अभी तक घर पे नहीं लौटा है. इसीलिए उसके जो पापा है जत्रा भाई और उनकी जो डॉटर है जिमली, वो दोनों ही उसकी वेट कर रहे हैं. 2 years back, जत्रा's family came to मुंबई. 2 साल पहले ही जत्रा जो है वो उसकी फैमिली को लेके फ्रॉम सिंदूरी विलेज से वो मुंबई शिफ्ट हुए थे 2 साल पहले. हियर दे ओनली न्यू द फैमिली ऑफ डिस्टेंट रिलेटिव. They only knew the family of distant relative. With their help, Jatra Bhai began to repair torn fishing nets. उनके कुछ रिलेटिव्स थे, उनकी वजह से वो यहाँ पे आ गए थे और वो यहाँ पे उनकी हेल्प से विद देयर हेल्प जत्रा भाई फिर से वो जो नेट होती है फिशिंग पकड़ने की, इनफ, लेकिन उतने पैसे उन लोगों को इनफ नहीं थे. तो दे हैड टू पे फॉर द मेडिसिन, फूड, स्कूल फीस एंड रेंट फॉर द हाउस. जो जत्रा भाई नेट रिपेयर करने का काम करते थे, उसमें से जो भी पैसे मिलते थे उनको, उतने में उनका घर नहीं चलता था, क्योंकि उन्हें मेडिसिन्स, दवाइयाँ, फिर खाना, स्कूल फीस, घर का रेंट, उन्हें सब कुछ यहाँ पे देना पड़ता था. सो हियर दे इवन हैड टू बाय वाटर. इवन उन्हें पानी के भी पैसे देने पड़ते थे, पानी भी उन्हें पैसे दे के खरीदना पड़ता था. सो यंग सिद्ध्या ऑल्सो हैड टू वर्क इन द नियर बाय. सिद्ध्या जो है, उनका जो लड़का है यंग सिद्ध्या, ऑल्सो हैड टू वर्क इन द नियर बाय फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी. उनका जो लड़का है वो नज़दीक की फ़िश फैक्ट्री में काम करने जाता था पैसे कमाने के लिए. फ्रॉम 4 o'clock till 7 o'clock इन द मॉर्निंग. फ्रॉम 4 o'clock till 7 o'clock. 4 o'clock से वो सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock से 7 o'clock तक वो वहाँ पे जाता था फैक्ट्री में. ही क्लीन एंड सॉर्टेड द बिग एंड स्मॉल फिश. क्या करता था वो जो फिश थी उसे क्लीन करता था, और छोटी और बड़ी फिश क्या करता था वो अलग अलग
पे आता था। टेक अ नैप एंड गो टू द स्कूल इन द आफ्टरनून। फिर वो स्कूल में जाता था, दोपहर की स्कूल में वो जाता था। इन द इवनिंग ही वुड वेंडर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट। ही वुड वेंडर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट। शाम के वक्त फिर वो क्या करता था, तो वो वेजिटेबल मार्केट में जाता था और ही वुड हेल्प सम मेम साहिब लेडी। वो क्या करता था, कुछ लेडीज़ को वो हेल्प करता था, किस में, टू कैरी हर बैग्स, उनकी बैग्स का कैरी करने में उनको वो हेल्प करता था। और गो टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अप एम्प्टी बॉटल्स एंड न्यूज़पेपर टू सेल टू द कबाड़ी वाला। मार्केट में वो जो लेडीज़ होती है सब्जियां लेने आई हुई होती है, तो उनके जो बैग्स होते हैं वो कैरी करने में उनकी हेल्प करता था। और रेलवे स्टेशन पे जाके जो एम्प्टी बॉटल्स जो लोग कहीं पे भी डाल देते हैं और पेपर्स होते हैं, वो सब वो सिद्ध जो था वो सब ये उठाता था और उठा के वो कहाँ पे सेल करने जाता था, तो कबाड़ी वाले के पास। Somehow they were managing their life in the city. Somehow they were managing their life मैनेज करते थे। So it was night. It was night. उस दिन रात थी। बट सिद्ध हैड नॉट कम होम। सिद्ध घर पे नहीं आया था। जिमली वॉज वॉचिंग ए डांस ऑन टीवी। जिमली क्या देख रही थी, तो जिमली जो है वो डांस देख रही थी टीवी पे। थ्रू द नेबर्स विंडो। नेबर्स विंडो में, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो एक यहाँ पे विंडो में खड़ी है और वहाँ पे वो डांस टीवी देख रही है। वो टीवी पे कौन सा प्रोग्राम आ रहा है, तो डांस चल रहा है, वहाँ पे डांस प्रोग्राम आ रहा है। तो वो झिमली जो है वो डांस प्रोग्राम वॉच कर रही है। बट जत्रा डिड नॉट लाइक वॉचिंग टीवी। लेकिन जो जत्रा था उसे टीवी देखना, वो टीवी नहीं देख रहा था, वो सिद्ध की वेट कर रहा था। हियर एवरीथिंग वॉज सो डिफरेंट। यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अलग था। द डे वुड पास रनिंग अराउंड फॉर वर्क। द डे वुड पास रनिंग अराउंड फॉर वर्क। पूरा दिन उन लोगों का काम करने में ही चला जाता था। बट द इवनिंग ब्रॉट बैक ओल्ड मेमोरीज। लेकिन शाम के वक्त वो लोग उससे जो ओल्ड मेमोरीज थी, जो पुराने दिन थे, उसे वो याद आ जाते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिद्ध क्या क्या काम करता था। सिद्ध यहाँ पे फिश, जो बिग और स्मॉल फिश थी, वो सॉर्टेड था। फिर वो कुछ डस्ट था, मीन्स लाइक बॉटल से, पेपर से, वो सब वो रेलवे स्टेशन से उठाता था और फिर वो कबाड़ी वाले को बेचता था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो वेजिटेबल मार्केट जाता था और इस तरह से वो लेडीज़ की हेल्प करता था उनकी बैग उठाने में। ओके, सो यहाँ पे एक जत्रा भाई है और उसकी स्टोरी है। जत्रा भाई की स्टोरी के बारे में हमें पढ़ना है। उनके 2 बच्चे हैं, एक झिमली है और एक सिद्ध है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो जत्रा भाई है वो सिद्ध की वेट कर रहे हैं। बहुत रात हो चुकी है, सिद्ध अभी भी घर पे नहीं आया है। ओके, सो शाम के वक्त जो जत्रा बैठा था तो वो ओल्ड मेमोरीज याद कर रहे थे। उन्हें पुराने दिन
याद आ रहे थे। सो देखते हैं कि वो पुराने दिन उन्होंने किस तरह से एंजॉय किए थे और उन्होंने पुराने दिनों में क्या क्या किया था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में ज़रूर से ये चैप्टर पढ़ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।